तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे 10+2 जितने भी एस्पिरेंट हैं। आर्मी टीएस का फॉर्म आपने भर दिया, एनडीए का एग्ज़ाम आपने दिया, उसके भी रिजल्ट्स आ गए और उसकी भी डेट आपने सेलेक्ट कर ली। आर्मी टीएस की जल्दी डेट्स अपडेट हो जाएंगे, उसकी भी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। बट इन सब के बीच बड़ा प्रश्न यही है कि सर नेवी टीएस का फॉर्म 10+2 नेवी बीटेक का फॉर्म कब आएगा सर? उसे भी हमें फिल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अमूमन ये फॉर्म 10 जून तक आ भी जाता था, बट थोड़ा सा यहाँ डिले देखने को मिला है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी जून में कभी भी आपका फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल भी करना है और एसएसबी डेट भी क्रमशः आपको मिलेंगे। जैसे जुलाई अगस्त महीने में आप एनडीए की डेट चुन रहे हैं, क्रमशः सितंबर मंथ में आप चुनेंगे जो है आर्मी टीएस की डेट, पहली अक्टूबर महीने में आप चुनेंगे नेवी टीएस की डेट। तो बैक टू बैक 3 एसएसबी, ये अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और कमाल की बात कि 1 सितंबर के एनडीए एग्जाम में पुनः आप अपीयर होंगे और फिर से सेम प्रक्रिया आप रिपीट करेंगे एसएसबी की, जो कि एग्जैक्टली अराउंड 6 एसएसबी आपकी प्रोजेक्टेड हो जाती हैं एनडीए प्लस टीएस एंट्रीज को मिला के। 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस और 2 आपके एनडीए। और 6 मौके मतलब श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, श्योर शॉर्ट सक्सेस। इसीलिए हमने श्योर शॉर्ट सक्सेस प्लान भी आपके लिए बना रखा है। जो 90 डेज़ हमारा एसएसबी प्लान है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम आपके असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं आपकी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल जुड़िए आप एमकेसी के स्पेशल 90 डेज स्पेशल प्लान के साथ और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लीजिए। आइए फॉर्म की अपडेट की थोड़ी समझ लेते हैं। 10+2 बीटेक का अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो अप्लाई डेट क्या होगी, वैकेंसीज क्या होंगे, एज लिमिट क्या होंगे, कट ऑफ क्या होगा, पूरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। हर तरह की क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले टीएस अगर जनवरी हम 2024 कोर्स की बात करें, जैसे अब ये जो कोर्स स्टार्ट होगा एक्चुअली ये जनवरी बैच के लिए शुरू होगा जिसका फॉर्म आने वाला है। और अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके लाजमी सी बात है कि जुलाई बैच के लिए जो है वो प्रोजेक्टेड होता है। तो दोनों ही बैच सामने होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं शेड्यूल। जैसे पिछली बार देखें तो 10 जून को आपको आ गया था और 30 जून तक आपको फॉर्म फिल करना था यहाँ पे। एंड यह प्रक्रिया चली थी पूरी अगर शेड्यूल की हम बात कर लें। और वहीं सेकंड की हम बात करें, जो जुलाई में बैच स्टार्ट होता है उसका जनवरी में आया था और एग्जैक्टली जो है वो प्रक्रिया 20 जनवरी तक फॉर्म फिल करने के मिले थे। मतलब 2 ही बार फॉर्म आता है, एक बार जून मंथ में आता है और एक बार जनवरी महीने में आता है। सबसे पहले हम जून मंथ वाले की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली जून में आपकी अपडेट्स हो जानी चाहिए। 10+2 अगर हम जो है नेवी बीटेक कोर्स की बात करें तो अप्लाई करने के लिए ज्वाइन इंडियन नेवी पे जाना है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये 25 जून तक अपडेट कर देंगे आपके नोटिफिकेशन को और आपको अराउंड 15 डेज टू 20 डेज टाइम भी मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कमर कस के। अब आप जानना चाहेंगे सर फॉर्म भरना तो चाह रहे हैं, वेबसाइट भी आपने बता दी joinindiannavy.nic.in और मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर के आप ये अवेलेबल होगा, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जून में प्रक्रिया शुरू होती है, जून जुलाई में फॉर्म भर रहे होते हैं आप। एसएसबी अक्टूबर में शेड्यूल होती है, नवंबर दिसंबर मेरिट आ जाती है और जनवरी में ही बैच शुरू हो जाता है। मतलब बड़ा बैक टू बैक ये प्रोसेस होता है, उसमें बहुत डिले नहीं होता है। नेक्स्ट जो जनवरी में आता है उसका बैच जुलाई में शुरू हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बड़ी कन्फ्यूजन इसमें भी रहती है, तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका 70% एग्रीगेट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट तीनों मिला करके, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, मैथ में ज़्यादा, फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में ज़्यादा, मैथ में कम, बट तीनों जोड़ करके एटलीस्ट 70 होना चाहिए आपका। हाँ, इंग्लिश में इन्होंने 50 मार्क्स भी मैंडेटरी किए हुए हैं 10th एंड 12th में। मतलब 50 नंबर इंग्लिश में आपका होना चाहिए, 10th में भी और 12th में भी। मार्क्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज नहीं, मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ जेईई मेन जो है रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर अराउंड 4 to 5 लाख के बीच में रैंक रहनी है। तो अप टू 5 लाख तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो वेटिंग है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 16.5 से 19.5 है। अगर इसको हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझें तो 2 जुलाई 2005 से भैया 1 जुलाई 2008, ध्यान से देख लीजिए, 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008, ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। अगर इस डेट पे आपका जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप इसको अप्लाई करने के एलिजिबल है। इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जून में ही अपडेट होने जा रही है। तो तैयार हो जाइए कमर कस के फॉर्म भरने के लिए। बट फॉर्म के साथ साथ ज़रूरी है एक बेहतर एसएसबी की प्रिपरेशन, क्योंकि अगर वाकई में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है तो आप बेहतरीन 90 डेज एसएसबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम आपको मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल बनारस बोर्ड से हैं, इलाहाबाद बोर्ड से हैं, बेंगलोर बोर्ड से एसेसर हैं, भोपाल बोर्ड से हैं। रियली गेट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया, जो बिल्कुल फोकस तरीके से आप पे काम करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे, और आपको बेहतर बनाएंगे। तो बिना डिले किए आप कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर आप जुड़ सकते हैं हमारे स्पेशल 90 एसएसबी श्योर शॉर्ट 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच के लिए। तो आशा करता हूँ आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो इसको लेकर बिल्कुल टेंशन न लें। आप अक्सर वीडियोस में पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो बिल्कुल 25 तक आपके अपडेट होने के चांसेस हैं और अपडेट जैसे होती है फिर मैं आपके सामने लाता हूँ। बट आप अभी एसएसबी और कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर दें और एमकेसी के साथ जुड़ के 100% गारंटीड एसएसबी में सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।